गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 6 गिरधर नागर। गिरधर नागर कवि की रचयिता कौन, कवित्री कौन है? संत मीराबाई। आइए पाठ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम एक चीज देख लें कि पाठ कवियों का परिचय। तो जिस समय मीराबाई थी, संत मीराबाई थी, उस समय भक्ति धारा में बहुत सारे भक्त हुए हैं, जैसे कवि सूरदास, मीराबाई, सूफी संत या कबीर दास या रहीम दास, जायसी, ये लोग जो तुलसीदास, ये लोग जो कवि हुए हैं, ये भक्ति धारा के कवि हैं। तो भक्ति धारा में भी दो भक्ति धाराएं उस समय थी, एक निर्गुण भक्ति धारा थी, दूसरी सगुण भक्ति धारा थी। तो आइए हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा क्या थी और सगुण भक्ति धारा क्या थी। तो निर्गुण भक्ति धारा जो थी वो क्या थी? वो लोग जो कवि लोग निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, उन्होंने अपनी कविताएं, अपने दोहा, अपने पद को उन्होंने निरंकार ब्रह्म के ऊपर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनका यह था कि भगवान का कोई आकार होता नहीं है, वो निरंकार ब्रह्म होते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो सगुण भक्ति धारा के कवि थे, वो लोग क्या करते थे? भगवान की मूर्ति पूजक थे। उन्होंने मूर्ति या प्रतिमा, बाल लीला, हर एक चीज का उन्होंने क्या किया है? बहुत ही सुंदर रचना हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो इस तरह से हमने देखा कि निर्गुण भक्ति। तब अब ये भी देख लेते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा में कौन कौन से कवि थे? कवि कबीर दास और कवि रहीम दास। लेकिन उसी के विपरीत सगुण भक्ति धारा में जो कवि आते हैं वो मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास। इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने सगुणोपासक थे ये लोग, इन्होंने भगवान की भक्ति की और इन्होंने भगवान के सगुण मतलब मूर्ति रूप का हमारे सामने बड़ा ही माधुर्य भाव से और बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आइए हम मीराबाई की इस समय सबसे पहले जो इस पद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, गिरधर नागर। गिरिधर नागर भगवान का एक नाम है, क्योंकि भगवान ने गिरी यानी पर्वत को उठाया था, तब तक पर्वत को उठाने वाला, तब उनका नाम गिरधर पड़ गया। तो इस तरह से भगवान के तो अनेकों नाम हैं, उनके अनेकों नाम में से एक नाम गिरधर भी है। तो आज हम इस पाठ की क्या करेंगे? वाचन एंड भावार्थ देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम मीराबाई का परिचय देखते हैं, जिन्होंने क्या किया है? इस सुंदर से पद्य की रचना की है। जन्म इनका कब हुआ था? 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई? 1546 द्वारिका गुजरात में। इन्होंने जोधपुर राजस्थान में जन्म लिया, द्वारिका गुजरात में इनकी मृत्यु हो गई। परिचय। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घर घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत थे। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद और राग सोरठ के पद, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। मीराबाई के पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है, जैसा कि उनके आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम है, भगवान का प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता। अब देखो प्रस्तुत पद में इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने यह बताया है मिलन, आशा, प्रतीक्षा, ये सारे भाव इस पद के द्वारा, जो आज हम पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ के द्वारा हमें क्या होंगे? भाव सभी अनुपम हैं, जो हमें आज दृश्यात्मक रूप से देखने को, पढ़ने को, समझने को मिलेंगे। ये है मीराबाई। मीराबाई के
थोड़ी सी कहानी प्रचलित है, छोटी सी कहानी है। उनके जो पिताजी थे वो भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्हीं को देखते, जैसा सब बोलते हैं ना कि बच्चा संस्कार किस तरह पाता है, संस्कारी कैसे होता है, जब उसको परिवार में अच्छा माहौल मिलता है। तो यही चीज है, मीराबाई को भी परिवार में क्या हुआ था, भक्ति का माहौल मिला था। उनके पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए ये सारी चीजें उनको अपने पिता से मिली थी। और मीराबाई ने क्या किया है, मीराबाई ने श्री कृष्ण को हर जगह, सबकी भक्ति अलग अलग होती है। सूरदास ने अगर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है तो बचपन की लीलाओं का वर्णन किया है, उन्होंने बच्चे के समान। लेकिन मीराबाई ने जो वर्णन किया है, मीराबाई ने पति के रूप में उनसे प्रेम करके उनको पाने का, परम ब्रह्म को पाकर मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास किया है। भगवान की भक्ति किसी भी रूप में करो, भगवान प्रसन्न ही होते हैं। भगवान की भक्ति करने की कोई भी अब पारावार होती नहीं है। जिस रूप में करो भगवान उसी रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन किस तरह से, मन से, वचन से, कर्म से, हर एक तरह से मीराबाई ने भगवान को हर एक तरह से समर्पित हो गई थी। तो आइए हम क्या करते हैं, अपने पद्य का वाचन करते हैं, उसके बाद हम अपने पद्य का भावार्थ देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हरिबिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहैया मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाम तेरो ही माए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बिच मैं घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधियो बुढ़त है मेरी। बिरही बिरहड़ी पिव की बाट जैसे जवय राखल ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, बिनकर ताल पखावज बाजे अड़हद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रड़कार रे। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कंवल बलिहार रे। ये देखिए, ये मीरा का मंदिर है, राजस्थान जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जो ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम कविता भावार्थ देखेंगे, कविता पढ़ेंगे, भावार्थ देख, पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। क्यों? क्योंकि यह सरल हिंदी खड़ी बोली में लिखी गई कविता नहीं है। यह किस बोली में है? राजस्थानी। मीराबाई ने जो भी कविताएं लिखी हैं, जो पद लिखे हैं, क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग करती थी, इसलिए उन्होंने उस समय जो प्रादेशिक भाषाएं थी उनकी भाषाओं के, जैसे कि सूरदास जी ने ब्रजी भाषा में लिखा है, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है, तो वैसे ही मीराबाई की भी भाषा अपनी ही है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, शब्दार्थ देखेंगे।
गिरि, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला। जाके मतलब जिसके। सोई मतलब वही। छाड़ी, छाड़ी मतलब छाड़ दई मतलब छोड़ देना। कुल, वंश यानी घराना। कानी, कानी का अर्थ है मर्यादा। धीग, धीग का अर्थ है निकट या पास में। खोई, छोड़ना। असुवन मतलब आंसू। बेली, बेल। आनंद, आनंद का अर्थ हुआ आनंद, खुशी, जो किसी चीज को पाकर हमको खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। मथनिया, मथनिया यानी दूध मथने का। हर घर में यह पाया जाता है। लकड़ी का होता है, सिल्वर का होता है, स्टील का होता है। दूध को क्या करते हैं, मलाई रखते हैं लोग और दूध को ऐसा ऐसा करके मक्खन निकालते हैं। बिलोई यानी बिलोना। छाछ, मट्ठा, ताक, जो हम लोग बोलते हैं। भगत, भक्त। राजी मतलब खुशी या प्रसन्न होना। जगत का अर्थ है संसार। मोह मतलब मोह करने वाला। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहीं है, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो ही माए फेरी। इसका भाव शब्दार्थ देखते हैं। हरि ईश्वर। कूण, कूण यानी कहाँ। गति आश्रय। प्रतिपाल यानी पालन करने वाला। रावरी मतलब आपकी। चेरी यानी दासी। आदि अंत, दिन और रात। नाव नाम। हिमाए, हिमाए यानी जपना। फेरी, फेरी आना जो जो चारों फिरना। गोल गोल हम किसी के जब फिरते हैं ना तो उसको फेरी लगाना बोलते हैं। बेर, बेर यानी बार बार। आरती तीव्र लालसा। विकार यानी विकार। बूढ़त यानी डूबना। बेरी नौका, बेड़ा, नौका। बिरहिड़ी यानी बिरहिड़ी, बिरह में तपने वाली। पिवकी मतलब प्रिय की। नेरी निकट, पास में। शरण यानी शरण। फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, ये है थर्ड स्टैंजा। हमने रीड किया है, अभी हम सिर्फ इसका शब्दार्थ देख रहे हैं। होरी, होरी यानी होली। फागुन के महीने में जो होली का त्योहार आता है। मना यानी मन। करताल ताली। पखावज मृदंग जैसा छोटा बाजा। अणहद महसूस करने वाली ध्वनि। छतीसु यानी श्रेष्ठ, बहुत बड़ा। रोम, रोम संपूर्ण अंग में। कभी कभी कोई कोई ऐसी बात हम सुन लेते हैं कि हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि रोम, रोम मतलब हमारा रोआ पूरा खड़ा हो गया, या हमने ऐसी कोई बात सुन ली। खुशी की बात होती है तो भी, दुख की बात होती है तो भी, कोई ऐसा बात हो जाता है तो भी। रणकार यानी नाद्यमय, नाद्यमय जो बाजा बाजा बजता है तो उसकी गूंज जो पूरे माहौल में फैल जाती है हर जगह, उसको बोलते हैं। सील यानी शील। संतोख, संतोख यानी संतोष, संतुष्टि। केसर सुगंधित रंग, केसर सबको पता है। घट यानी हृदय। पट यानी द्वार। चरण यानी पद। कमल, कमल का अर्थ यहाँ कमल के फूल से लगाया गया है। बलिहारना, बलिहारना का अर्थ होता है निछावर करना। हर एक शब्दार्थ हमने देखे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पद्य का भावार्थ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज सब हुई। आइए देखते हैं। मीराबाई अपने गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, जैसा कि हमको पता है, सर्वविदित है
कि मीराबाई सिर्फ श्री कृष्ण की पूजा आराधना और उन्हीं की उपासना में हमेशा तल्लीन रहा करती थी। तो उन्होंने इस कविता के द्वारा हमको यह बताया है, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, मैं उन्हीं की उपासना में तल्लीन होकर रहती हूँ और मुझे और कोई नहीं है, दूसरों न कोई दूसरा मेरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके माथे पर सुंदर मोर का मुकुट जिन्होंने धारण करके रखा है, मेरे पति सोई मतलब मेरे स्वामी वही हैं और दूसरा मेरे लिए कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने कुल मतलब वंश, अपने वंश घराना समाज का मुझे कोई लोक लाज नहीं है। मैंने सारी मर्यादा छोड़ दी है, त्याग दी है और मैं क्या कर रही हूँ, संतन ढीग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। मैं संतों के बीच में, साधु संतों के बीच में आ गई हूँ। मैं तो अपनी स्वामी की भक्ति में डूब रही हूँ और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे मीराबाई कहती हैं, श्री कृष्ण मेरे सिर्फ से गोपाल गिरधर श्री कृष्ण ही हैं, जिनकी भक्ति में मैं तल्लीन रहती हूँ। उनके सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट वही मेरे स्वामी हैं और मैंने क्या किया है, मुझे समाज का कोई लोक लाज नहीं है। मैंने सब मर्यादाएं क्या की हैं, त्याग दी है और मैं संतों, साधु संतों के बीच में आकर बैठ गई हूँ, जहां मुझे क्या मिलता है, श्री कृष्ण से प्रेम करने का क्या कर मिलता है, वहां मुझे हर तरह से भक्ति करने का अवसर मिलता है। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी बेल को मैंने बो दिया है। प्रेम रूपी बेल, बेल यानी जो लता का पेड़ होता है, उसको डाल नहीं होता है, वो सिर्फ लताएं उसकी फैलती रहती हैं। तो मैंने आंसुओं से मतलब अपने आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो वह लताएं पूरी फैल गई हैं, आनंद ही आनंद है। हे भगवान आप कहाँ हो, जबकि मैं आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने क्या किया है, भक्ति के मन को बिलोकर उसकी छवि, भगवान की छवि रूपी मक्खन मैंने क्या किया है, उसको मैंने अपने मन में समाहित कर लिया है। भक्ति रूपी मन को बिलोकर यानी मतलब उसमें जब दूध को मथा जाता है, बिलोया जाता है, तब उसमें से मक्खन निकलता है। मैंने अपने मन को बिलोकर क्या किया है, भगवान की छवि रूपी मक्खन को मैंने पा लिया है। मेरे गिरधर गोपाल हैं, मैं उनके रंग में रंग गई हूँ, उन्हीं की दासी हूँ। उनके बिना मेरा कहीं भी मन और चित्त लगता नहीं है। ओके,
भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर अब तारो मोही। उन्होंने बोला है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एकदम अपने आप में खो गई हूँ, मैं इस जगत को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान अब आप मुझे क्या करो, आप मुझे तारो इस भव संसार से, क्या करो, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा लगता नहीं है, इस भव सागर रूपी संसार से मुझे तार दो। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। हरि बिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहीं है, मैं रावरी चेरी। शब्दार्थ में हमने देखा था कि शब्दार्थ में क्या बोला था, मैं रावरी चेरी, रावरी चेरी यानी आपकी दासी हूँ। हरि बिन कूण गति मेरी। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु आपके बगैर मेरा इस संसार में क्या गति होगी, ये तो आप ही जानते हो। मैं तुम्हारे बिना मेरा आपके बगैर उद्धार कौन करेगा भगवान, तुम ही मेरे पालनहार हो, तुम ही मेरे रक्षक हो, मैं तुम्हारी दासी हूँ। मैं क्या हूँ, रावरी चेरी, मतलब रावरी मतलब आपकी, चेरी मतलब दासी हूँ, तो मुझे आपके बगैर कहीं भी चैन आता नहीं है। आदि अंत निज नाम तेरो, हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। तुम्हें बार बार, हे भगवान मैं आपको बार बार उद्धार के लिए विनय करती रहती हूँ। यह जो संसार है, मेरा जो जन्म और मरण है, आपके नाम के चारों ओर जिस प्रकार आरती की थाली घूमती है चारों ओर, उसी प्रकार मेरा जन्म और मरण आपके आगे पीछे घूम रहा है। हिमाए फेरी यानी फेरी लगा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, बार बार आपको पुकारता है, हे प्रभु आप मुझे इस भव भव रूपी संसार से, भव सागर रूपी संसार से तार दो। हे भगवान मुझे क्या करो, मैं बार बार आपको यही पुकार कर कह रही हूँ कि आप मुझे इस संसार सागर से क्या करो, तारो, यहाँ से हटाओ। यो संसार विकार सागर बिच मैं घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधियो, बूढ़त है मेरी। अब यह भगवान से क्या कह रही है, हे भगवान यह संसार विकारों से भरा हुआ है, विकार सबके अंदर होते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, यह संसार में चलते रहता है। तो मेरे नाव, नाव के पाल, अगर बीच नाविक जो होता है वो क्या करता है, नाव को संभालने का कार्य करता है। अगर नाव फट जाता है बीच से तो उसमें पानी आने लगता है, तो वो नाविक का क्या होता है, फर्ज होता है कि उस नाव को किस तरह से वह संभाल पाए। तो नाव, मेरे नाव के भव सागर रूपी संसार में जो मेरे जीवन रूपी नाव नैया है, जीवन रूपी नौका है, वह क्या हो रही है, वह नाव के पाल, मतलब लकड़ी के नाव जो नीचे से बने रहते हैं, अगर उसके पाल जो फट जाते हैं तो पानी अंदर घुसने लगता है। उसी को बोल रही है मीराबाई कि मेरी जीवन रूपी नैया के पाल, नाव के पाल फट गए हैं, डूबने में समय नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, हे भगवान आप मेरी नाव को, नाविक बनकर जीवन रूपी नैया को संभाल लो आकर। यह क्या है, बिरहिड़ी पिवकी बाट जोवे राखल लियो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। हे भगवान यह बिरहिड़ी क्या कर रही है, प्रिय तुम्हारी राह देख रही है, मैं आपकी राह देख रही हूँ, मैं आपके विरह में बहुत व्याकुल हूँ। दासी मीरा आपके आने की, आपके नाम की रट लगाए हुए है, आप आकर, मैं आपके शरण में हूँ भगवान, आप मेरी आकर लाज रखो। दासी मीरा राम रटत है, हे भगवान मैं बार बार आपके नाम की रट लगाई हुई हूँ, आपके शरण में हूँ, आप आकर मुझे बचाओ। इस संसार भव सागर रूपी संसार में मेरे जीवन रूपी नैया के पाल, नाव के पाल फट गए हैं और डूबने में समय नहीं है, हे भगवान आकर आप मुझे बचाओ। मैं बिरहड़ी के रूप भांति आपकी क्या कर रही हूँ, राह देख रही हूँ, और
मैं आपकी दासी हूँ, आपके नाम की ही रट लगाई हुई हूँ, आपके शरण में हूँ, आप आकर मुझे बचा लो हे भगवान। फागुन के, ये है थर्ड स्टैंजा, ध्यान से देखना। फागुन के दिन 4 होली खेल मनारे, बिन कर ताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। मीराबाई कहती है फागुन के दिन 4, फागुन का जो महीना होता है ना, प्रकृति रंगों से रंग जाती है, बड़ा सुंदर लगता है, और उसी समय होली की त्योहार भी आती है। तो मीराबाई कह रही हैं फागुन के 4 ही दिन होते हैं, मतलब खुशी के जो 4 दिन हमको मिलते हैं उसे हंस खेल कर हमको मना लेना चाहिए। करताल और पखावज ये दोनों वाद्य यंत्र होते हैं, जोर जोर से बजते हैं। इनके बिना भी अनहद नाद की झनकार के साथ, अनहद नाद यानी जो हमारे आसपास एक ध्वनि बज रही है उसी के साथ हमें क्या करना है, बिना राग रागिनी के हमें क्या करना है, बिना किसी राग के, बिना किसी सुर के हमें यह श्रेष्ठ त्योहार मनाना है, और अपने रोम रोम को खुश करके हमें उस तरह के गीत गाओ, बिना वाद्य के, बिना किसी बाजे के, बिना किसी अनहद मतलब जोर जोर के झनकार से, बिना किसी राग में, सिर्फ भगवान की भक्ति में विलीन होकर अपने रोम रोम से कोई भी गीत गाओ और होली को अच्छी तरह से खुश होकर मनाओ। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। अब यहाँ मीराबाई क्या कहती हैं, शील और संतोख, लाज और संतुष्टि के सीमाओं में पिचकारियों के स्नेह का रंग उड़ाओ, स्नेह भरी पिचकारियों का क्या करो, रंग उड़ाओ। चारों ओर उड़ते गुलाल से पूरा आकाश कैसा हो गया है, लाल हो गया। जब होली के समय जब ये उड़ता है, गुलाल उड़ता है, तो हवाओं में पूरा लालिमा छा जाती है, और आकाश बादल कैसे होते हैं, लाल रंग के लगते हैं। रंग ही रंग बरस रहा है, मतलब खुशियां ही खुशियां हर जगह बरस रही हैं। लोक लाज को त्याग कर, लोग लाज को त्याग कर लोग क्या कर रहे हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं। प्रभु गिरधर हे भगवान, आपके चरण कमलों पर यह दासी बलिहारी जाती है। मीराबाई कह रही हैं कि घूंघट के पट सब लोगों ने खोल दिए हैं और लोक लाज सबने त्याग दिया है, सब आपकी भक्ति में विलीन हो गए हैं। हे प्रभु गिरधर नागर, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके कमल के समान चरणों पर मैं बलिहार जाती हूँ, मुझे बड़ी ही आनंद की प्राप्ति होती है। किस लिए, आपकी भक्ति में खोकर। तो ये था आपका गिरिधर नागर कविता। अब इसमें कवि ने क्या बताया है, मीराबाई के कहने का इस कविता से हमें एक ही संदेश मिलता है। क्या संदेश, कि प्रेम सिर्फ क्या होता है, संतुष्टि का नाम होता है, दूसरों को देने के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए होता नहीं है। इंसान के अंदर प्रेम की भावना निस्वार्थ होनी चाहिए, किसी स्वार्थ परक से कोई कार्य करना नहीं चाहिए। यह कविता हमें यही संदेश देती है। ईश्वर भक्ति करो, चाहे जिसकी भक्ति करो, वो क्या होती है, निस्वार्थ होनी चाहिए। प्रेम हो तो निस्वार्थ होना चाहिए, देने का नाम होना चाहिए, उससे स्वार्थ रूप नहीं होना चाहिए। मीराबाई के श्री कृष्ण के अप्रतिम भक्ति को हमने क्या किया, इस पाठ के माध्यम से देखा।